अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कैलकुलस का इंट्रोडक्शन लेके आई हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं सेट्स और उसके टाइप्स के बारे में। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो सेट हमारे पास ऐसे कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट की जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि सिंपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं तो यूँ कह सकते हैं जैसे एक घर में दो मोबाइल्स हैं, ठीक है। उन दोनों मोबाइल की फंक्शनैलिटी सेम है, यानी कि दोनों मोबाइल कॉल करने के लिए यूज होते हैं, मैसेज करने के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए यूज होते हैं, लेकिन उनकी अपीयरेंस डिफरेंट है, ठीक है। तो वैसे ही सेट में भी ऐसा ही होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। इसको मजीद डिक्लेयर करने के लिए ना हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। रॉन्ग इसके देखें, ये रॉन्ग एग्जांपल है। ये हमारे पास एक सेट है ABCBCD, इसमें देखें एलिमेंट रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, तो इससे डिफरेंस नहीं हो रहा कि इसमें कौन सा जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास एक रॉन्ग एग्जांपल है। अगर राइट एग्जांपल है तो ये देखिए हमारे पास जो नीचे वाली है ABCD, इसमें हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स कह लेंगे, ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक की अपीयरेंस अलग है वो सेट के अंदर ही, लेकिन अपीयरेंस अपनी अपनी है सबकी। तो इससे हम डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि ये एक सेट है जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का है और जिसकी अपनी अपनी कॉमन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टाइप्स। कुछ टाइप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। वो ये है एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, ओवरलैपिंग सेट, डिस्जॉइंट सेट या सबसेट। सबसे पहले देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। A set which do not have any element is known as empty set. It is also called null set. एक सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स, कोई ऑब्जेक्ट कुछ ना हो लेकिन वो सेट जरूर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। देखें यहाँ पे इसको सेट कहा गया है क्योंकि ये एक सेट है, इस ब्रेसेस हैं यहाँ पे सेट की, लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम A इक्वल टू नथिंग लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास सेट नहीं कहलाना था, एम्प्टी सेट बिल्कुल नहीं कहलाना था, क्योंकि वो ये चीज़ डिक्लेयर ही नहीं करना था ना कि इसके आगे कुछ है या नहीं है। तो इस बात को माइंड में रखिएगा कि सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, और उसको हम डिनोट इससे भी कर सकते हैं। A इज इक्वल टू हम 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इट मीन इट इज एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट हमारे पास ये होता है कि उसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो, मजीद उसके अंदर आगे कोई ना हो। जैसे मून है हमारे पास, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। हमने ये नहीं देखना कि MOON ये 3 इसमें वर्ड्स हैं, नहीं, ये ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें होता कि मून एंड स्टार्स, तो वो हमारे पास एक नहीं, वो हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हो जाते ऑब्जेक्ट्स, तो वो हमारे पास सिंगलटन नहीं रहना था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही एलिमेंट है मून के अलावा कोई और भी हो सकता था। ये जैसे एक एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए कि सिंगलटन सेट में एक ही चीज आती है, एक ही सेट, एक ही ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि आपने सुना होगा इन्फिनिटी वर्ड, जैसे कि इस वर्ड से, ठीक है। इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है कि अनलिमिटेड वर्ड्स, नॉन स्टॉपेबल वर्ड। तो उसी से अगर आप माइंड में रख लें कि इन्फिनिटी से फाइनाइट वर्ड, तो फाइनाइट मीन्स कि स्टॉप, रेंज विद इन रेंज नंबर्स। तो यहाँ पे उसने यही चीज बताई गई है कि सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इतने ही नंबर जो जिसकी लिमिट हो, जिसकी रेंज हो, मजीद आउट ऑफ रेंज ना जा रहे हो। एग्जांपल में आपको दिखाया S इज इक्वल टू ब्रेसिस 1 2 3, यहाँ आके वो स्टॉप हो गया, वो मजीद नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। एक लिमिट तक, एक रेंज तक सेट है, इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। इनफाइनाइट सेट को आप माइंड में यूं रख सकते हैं इन्फिनिटी मीन्स आपको वही, जैसे मैं पहले डिक्लेयर कर चुकी, अनलिमिटेड वर्ड्स विदाउट रेंज, अनलिमिटेड, ठीक है, जिसको हम स्टॉप ना कर सके हैं, जिसके हम आइडिया ना लगा सके ये कहाँ जाके स्टॉप होगा। तो इनफाइनाइट वही होगा। जैसे हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर 5 10 15 या बेशक ये इसको 5 का टेबल समझ लें या 5 का गैप वाला, तो उसने ये अप टू सो ऑन उसने आगे लगा दिया। अब हमें नहीं पता ये कहाँ जाके रुकेगा, ये इसकी स्टॉप कहाँ है, ठीक है, इसकी रेंज कहाँ तक है। तो इसको इनफाइनाइट का कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट सेट। Two sets are said to be equivalent set if they have same number of elements. हम 2 सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कब कह सकते हैं? जब उन दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट नहीं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो। यानी कि अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होता, देन वो इक्विवेलेंट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 है और इसमें अगर 3 है तो वो इक्विवेलेंट सेट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ इक्विवेलेंट सेट बताने का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे हमारे यहाँ पे
जैसे एग्जांपल लगा ले 2 हाउस हैं, उस हाउस में और इस हाउस में दोनों में 4 मेंबर्स हैं, तो ये दोनों इक्वलेंट सेट हो जाएंगे, यानी कि दोनों हाउसेज में 4 मेंबर्स रह रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं इक्वल सेट, वो था इक्विवेलेंट सेट, ये इक्वल सेट। काइंडली इस चीज़ का डिफरेंस माइंड में रखिएगा कि वो इक्विवेलेंट सेट था और ये इक्वल सेट। इक्वल सेट का क्या होता है देखते हैं। 2 sets are said to be equal set if they both have exactly same element। देखिए उसमें सेम मेंबर्स थे, ठीक है, कि आप सेम नंबर ऑफ मेंबर्स थे। यहाँ सेम मेंबर्स हैं कि अगर इसमें जितने एलिमेंट्स हैं ना वो नेक्स्ट सेट में भी उतने ही, बेशक उनकी अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 ए सेट में है और बी सेट में भी 1 2 3 4 है, लेकिन उनकी क्या है अरेंजमेंट्स आगे पीछे है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी अरेंजमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो सेम टू सेम सेट ए से मैच करती हो या सेट ए के एलिमेंट सेट बी से मैच करती हो, तो वो क्या होंगे इक्वल सेट। नेक्स्ट चलते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं। 2 sets are said to be overlapping set if they have any least one common। यहाँ पे ओवरलैपिंग आपने जैसे कि 9th 10th में फर्स्ट ईयर की उसमें इसमें पढ़ा होगा ओवरलैपिंग सेट्स को। हमारे पास 2 सेट्स होते हैं, ठीक है, हमने 2 सर्कल्स ले लिया, अब उसमें 1 2 3 भी लिख लिया और यहाँ से भी 3 4 5 लिख लिया। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट जो है वो कॉमन है, 3 और 4 3 और 4। तो जब ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन आएंगे तो उसमें क्या होगा, वो ओवरलैप कर जाएंगे उस प्लेस जगह से, तो वो ओवरलैप करने की वजह से वो सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट चलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसके तो नेम से ही पता चल रहा है कि डिसजॉइंट, ये एक दूसरे अलग है, ठीक है, अब यानी कि ये मैच नहीं है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है। 2 sets are said to be disjoint set if they don't have common elements, यानी कि उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। देखें बात यहाँ ये नहीं हो कि कितने एलिमेंट्स है, इक्वल नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है इनमें। देखिए यहाँ 1 2 3 4 है और नेक्स्ट वाले में 5 और 6 है, ना इसमें कोई इसका एलिमेंट है ना इसमें कोई इसका एलिमेंट, तो ये डिसजॉइंट सेट है, ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर सकते और दूसरी बात ये एक से अलग है। नेक्स्ट देखते हैं सबसेट। अ सेट P इज अ सबसेट ऑफ सेट Q इफ एवरी एलिमेंट। सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊँ ना तो ये है कि अगर हमारे सेट P के एलिमेंट सेट Q में सब में ये इसमें मौजूद हैं, ठीक है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाएगा P Q का सबसेट है और Q जो है इसका सुपर सेट है। यानी कि हम दो सिंपल वर्ड्स में ये सुपर सेट या सबसेट, यानी कि जैसे हम पेरेंट का चाइल्ड नोट, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, P सबसेट का ये वाला है इसका नोटेशन, सबसेट Q, P Q का सबसेट है और Q क्या है इसका सुपर सेट, यानी कि ऊपर बड़ा एक एज अ बॉस कह लें, ठीक है, जिसके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। आई होप सो को आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मजीद ऐसे अच्छे लेक्चर्स बनाऊं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बता सकते हैं अपने टॉपिक्स वगैरह। इंशाल्लाह मैं आपके बात ज़रूर पूरी करूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।